नमस्ते और स्वागत है आपका क्वांटम फॉर डमीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पिछले 2 वीडियो में हमने क्यूबिट क्वामिट के जादू को समझा, कैसे वो सुपरपोजिशन में एक साथ कई अवस्थाओं स्टेट्स में रह सकता है और कैसे इंटेंगलमेंट में क्यूबिट्स एक दूसरे से अद्भुत तरीके से जुड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, ये सारा क्वांटम मैजिक असल में काम कैसे करता है, क्यूबिट्स को बनाते कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्यूबिट्स के फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ क्यूबिट्स की, यानी इन क्वांटम कणों क्वांटम पार्टिकल्स को असली दुनिया में कैसे बनाया और नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। ये एक चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग काम है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसे रोचक तरीके से कर रहे हैं। सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स। सबसे पहले बात करते हैं सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स की। कल्पना कीजिए, आपके घर में बिजली के तार हैं, लेकिन अगर हम इन तारों को इतना ठंडा कर दें, इतना ठंडा कि तापमान 0 केल्विन के करीब हो जाए, सोचिए -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें करंट बिना किसी प्रतिरोध रेजिस्टेंस के प्रवाहित फ्लो होता है। इस गुण प्रॉपर्टी को सुपरकंडक्टिविटी कहते हैं। हम वैज्ञानिक इसी घटना फिनोमिनन का उपयोग छोटे टाइनी सर्किट्स बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें जोसेफसन जंक्शंस कहते हैं। ये सर्किट्स इतने ठंडे होते हैं कि क्वांटम प्रभाव, क्वांटम इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। इन सर्किट्स में ऊर्जा स्तरों, एनर्जी लेवल्स को नियंत्रित करके हम 0 और 1 अवस्थाओं स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। इनकी खासियत क्या है? ये स्केलेबल हैं, मतलब एक साथ कई क्यूबिट्स बना सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा ठंडक की जरूरत होती है और क्वांटम अवस्था को बनाए रखना मेंटेन मुश्किल होता है। भारत में IISc बेंगलुरु, IISc बैंगलोर और TIFR मुंबई जैसे संस्थान सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्हें बनाने और कंट्रोल करने की टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं। हमारी टीम्स इन जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ठंडा रखने और उन्हें क्वांटम ऑपरेशंस के लिए स्टेबल बनाने पर काम कर रही हैं। फंसे हुए आयन, ट्रैप्ड आयंस। दूसरी श्रेणी है फंसे हुए आयन, ट्रैप्ड आयंस। अब सोचिए, हम परमाणुओं, एटम्स को पकड़कर उन्हें कैद कर सकते हैं। कैसे? आयंस, जो कि विद्युत आवेशित परमाणु, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करके एक जगह पर फंसाया ट्रैप जाता है, बिल्कुल जैसे एक पिंजरे में बंद कर दिया हो। इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को क्यूबिट्स के 0 और 1 अवस्थाओं के लिए उपयोग किया जाता है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए उच्च सटीकता वाले लेजरों, हाई प्रिसिजन लेजर्स का उपयोग किया जाता है। ये क्यूबिट्स बहुत स्टेबल होते हैं और इनकी फिडेलिटी यानी सटीकता, एक्यूरेसी बहुत उच्च होती है, मतलब गलतियां कम करते हैं। लेकिन एक समय पर बहुत सारे आयनों को फंसाना और उन्हें नियंत्रित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग हो सकता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु और IIT दिल्ली जैसे संस्थान ट्रैप्ड आयन सिस्टम्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लेजरों का उपयोग करके आयन क्यूबिट्स को मैनिपुलेट और इंटैंगल करने की टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। यह एक बहुत ही आशाजनक क्षेत्र, प्रॉमिसिंग एरिया है, जहां भारत अपनी पहचान बना रहा है। फोटोनिक क्यूबिट्स। तीसरे हैं फोटोनिक क्यूबिट्स। इसमें हम प्रकाश के सबसे छोटे कण फोटोन का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, प्रकाश एक धारा स्ट्रीम है और इसमें से हर एक छोटा पैकेट एक फोटोन है। इन फोटोन की विशेषताओं, प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन या आगमन का समय, टाइम ऑफ अराइवल, को 0 और 1 अवस्थाओं के लिए उपयोग किया जाता है। फोटोनिक क्यूबिट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कमरे के तापमान, रूम टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। इन्हें अत्यधिक एक्सट्रीम कूलिंग की जरूरत नहीं, और ये जानकारी, इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से ले जा सकते हैं, जो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन्हें इंटरैक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फोटोन आपस में आसानी से इंटरैक्ट नहीं करते। भारत में IIT मद्रास और IISER पुणे जैसे संस्थान फोटोनिक क्यूबिट्स और इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स पर ध्यान केंद्रित फोकस कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक चिप आधारित चिप बेस्ड क्वांटम डिवाइसेस बना रहे हैं, जो फोटोन को नियंत्रित कर सकें, जो न केवल क्वांटम कंप्यूटिंग बल्कि सुरक्षित सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण, क्रिटिकल हैं। डिकोहेरेंस और क्वांटम एरर करेक्शन। तो आपने देखा कि क्यूबिट्स को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। एक बहुत बड़ी चुनौती है डिकोहेरेंस। जब क्यूबिट्स अपने एनवायरनमेंट जैसे तापमान, टेम्परेचर, कंपन, वाइब्रेशन या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनकी नाजुक क्वांटम अवस्था, डेलिकेट क्वांटम स्टेट, डिस्टर्ब हो जाती है।
और वो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज खो देते हैं। इससे गणनाओं कैलकुलेशंस में गलतियां एरर्स आ सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्वांटम एरर करेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें अतिरिक्त क्यूबिट्स एडिशनल क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है गलतियों को पहचानने, डिटेक्ट और ठीक करने करेक्ट के लिए बिना वास्तविक जानकारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मापे। ये एक तरह से क्वांटम जानकारी के सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उसे बचाते हैं। भारत में इन चुनौतियों पर भी गंभीर रूप से काम हो रहा है। हमारे अनुसंधान समूह रिसर्च ग्रुप्स डिकोहेरेंस को कम करने के लिए नए पदार्थ मटेरियल्स और डिजाइन्स विकसित कर रहे हैं और क्वांटम एरर करेक्शन के एल्गोरिदम्स पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स को व्यावहारिक प्रैक्टिकल बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की अत्यधिक ठंडी सटीकता, अल्ट्रा कोल्ड प्रिसिजन हो, ट्रैप्ड आयन की स्थिरता स्टेबिलिटी हो या फोटोनिक क्यूबिट्स की गति स्पीड, हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक वैश्विक क्वांटम दौड़ ग्लोबल क्वांटम रेस में अपना योगदान दे रहे हैं। उम्मीद है अब आपको क्यूबिट्स के फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस और उनकी चुनौतियों की थोड़ी समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम जानकारी, क्वांटम इंफॉर्मेशन की अपार शक्ति, इमेंस पावर की, और कैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करके क्वांटम एल्गोरिदम्स बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्वांटम फॉर डमीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी क्वांटम यात्रा आगे बढ़ती रहे। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर छोड़ें। जय हिंद और मिलते हैं क्वांटम फ्यूचर में।